ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, क्या कथा है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। गुरुवार को होने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, गुरुवार को पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं और शुभ समय में शिव जी की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद शिव जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। प्रदोष व्रत का संकल्प लें। संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पीले पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। फिर विधिपूर्वक पूजन करें। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि सभी से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतान लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा से धन, दान, सुख, समृद्धि व हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार व्रतासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। व्रतासुर बड़ा भयंकर दैत्य था और उसने भगवान से ही वरदान पाकर के शक्तियां प्राप्त करके देवलोक पर आक्रमण कर दिया। जब असुरों की सेना हारने लगी तो व्रतासुर ने विकराल रूप धारण कर लिया और देवता और राक्षसों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं से दैत्य कमज़ोर पड़ने लगे। जब व्रतासुर ने देखा कि मेरी सेना हार रही है, मेरी सेना कमज़ोर पड़ रही है, उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर देवता डर गए और देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उस विकराल रूप को देख करके सभी देवता भयभीत हो गए। भयभीत होकर के वह देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। देवगुरु ने उन्हें बताया, व्रतासुर पूर्व जन्म में राजा चित्ररथ था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और जैसे उसने विकराल रूप धारण किया, सभी देवता डर करके देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, इसने ऐसा विकराल रूप कैसे धारण कर लिया? इतनी शक्तियाँ इसके पास कहाँ से आ गईं? तो देवगुरु बृहस्पति कहने लगी कि हे देवेंद्र, व्रतासुर पूर्व जन्म में राजा चित्ररथ था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन उससे कुछ भूल हो गई, जिसकी वजह से देवी पार्वती ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। हे इंद्र, पिछले जन्म में चित्ररथ राजा था, ये भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन इससे कुछ त्रुटि हो गई, जिस कारण माता पार्वती ने इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। तब से वह व्रतासुर बन गया। बृहस्पति देव ने बताया, वो आज भी शिव का परम भक्त है और आज भी वह भगवान शिव की पूजा करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह आज भी भोलेनाथ की पूजा करता है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इस समय भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
हे इंद्र, तुम भयभीत मत हो, यह भगवान शिव का परम भक्त है। यह दिन रात भगवान शिव की पूजा करता है। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा, एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में पार्वती जी को विराजमान देख वह उपवास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन वृद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा पास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित करके बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, दंड दूंगी। तू जैसे संतों का पास करेगा तब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी की अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से इससे भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति यानी गुरु प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सायंकाल के समय प्रदोष काल में महाकाल भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम पूजा कर रहे हैं, अगर पूजा के बीच में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उससे जो है आप क्षमा करें। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, जो उनके मन में कामना हो, जो इच्छा हो, वह प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं, साथ ही भगवान के सामने दीपदान करते हैं, उनके वंश में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता। स्वयं महाकाल भोलेनाथ उस वंश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें।